OIC वज़राए खारजा के 48वें 2 रोज़ा इजलास के लिए पूरे इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ये एक बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। 56 ममालिक से वज़राए खारजा वो यहाँ पे तशरीफ ला भी चुके हैं। जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्लियामेंट है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, PM ऑफिस है, तमाम को इंशाल्लाह ताला सजा दिया गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस वक्त सेक्रेटेरिएट पे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ है कि OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। पूरी दुनिया से, इस्लामिक ममालिक से वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद। सेक्रेटेरिएट को ये कवर करते हैं अनिल सईद साहब। इनसे पूछते हैं इस्लामाबाद को और श्रीनगर एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर दुल्हन बना दिया गया है। हमारे दूर से इस्लामिक ममालिक से हमारे दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, AC साहब से पूछें। थैंक यू वेरी मच AC साहब। इस्लामाबाद को तो दुल्हन बना दिया आपने, क्या क्या कर रखा है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इसमें इस तरह से है कि ये एक बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो हायर ऑफिस हैं, हमारे तमाम इदारे जो हैं वो इसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा डेफिनेटली मीडिया का भी एक प्रॉपर इसमें रोल रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बेसिकली इसको मोफा जिसको हम कहते हैं वो इसकी मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान के बिहाफ पे। और 56 ममालिक से जो है वज़राए खारजा या उनके जो डेलीगेट्स या नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ ला भी चुके हैं, कुछ ला भी चुके हैं, कुछ मज़ीद आ जाएंगे। फिर इस दफ़ा परेड का भी वो हमारे साथ हिस्सा बनेंगे और उसको देखने की भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। तमाम इदारे और अलाइड डिपार्टमेंट्स ऑफ ICT जिसमें कि औकाफ है, जिसमें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन, तमाम डिपार्टमेंट्स अपने अपने बिल्डिंग्स को, इसके अलावा जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये जो मेडन्स हैं, जो दरमियान वाले डिवाइडर्स हैं, इनको हमारी मेन बिल्डिंग्स जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पार्लियामेंट है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, PM ऑफिस है, इन तमाम जगहों को, श्रीनगर हाईवे को, इसके अलावा 7th एवेन्यू को, तमाम को इंशाल्लाह ताला सजा दिया गया। कहाँ कहाँ से रास्ते बंद कर रखे हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? हमारे सिक्योरिटी के इंतजामात इस तरह के हैं। इसके लिए पब्लिक को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा मारगला रोड वाला नाका है वो पब्लिक के लिए जिनके पास कार्ड या एंट्री पासिस हैं कि वो उनके पास वैलिड रीज़न है कि वो रेड जोन में क्यों आ रहे हैं वो आ सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा डिप्लोमेट्स के लिए हमने अलग से रास्ते लॉन्ग क्यू से बचाने के लिए वो उनके लिए अलग से डेफिनेटली वो यहाँ पे शेयर करना मुनासिब नहीं होगा सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन उनके लिए अलग से रूट्स क्लियर किए हुए हैं। और वहाँ पे तमाम इदारे और जिनके ऑफिस अंदर हैं उनके रेप्स वहाँ पे मौजूद हैं जो कि गाड़ियों को या अपने अफराद को क्लियर करते हैं। मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद रहता हूँ। हमारे बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और वो वहाँ पे ख़ुद चेकिंग के इंतजाम सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो कि आर्मी से स्टार्ट हो के रेंजर्स FC तक आती हैं तमाम मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको देखने के लिए कौन कौन से लोग आ सकते हैं? हर कोई आ सकता है या मखसूस लोग आ सकते हैं ये इस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए या मेहमानों को देखने के लिए? देखिए, जहाँ तक मेहमानों का वो तो एक बड़ा क्लोज़ एक मीटिंग है। जो इन्वाइटीज़ हैं जिनको हमने इन्वाइट किया है, जिनको इन्विटेशंस मिले हैं, सिर्फ वही आएंगे और वो पार्लियामेंट के अंदर ज़ाहिर है कि वो ममालिक मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के या ऑब्ज़र्वर्स के, इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा और ऑब्ज़र्वर्स के जो उनका जो स्टेटस होता है, जो उनके नुमाइंदे हैं वो आएंगे। साथ में उनकी मीडिया टीम्स होती हैं, उनकी सिक्योरिटी टीम्स होती हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये उस तरह से इसको ओपन टू एवरीबडी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हमारे पास सिक्योरिटी और थ्रेट्स के हैं। तो वो मीडिया के थ्रू इसके तमाम जो है वो देख सकते हैं जैसा कि आप हैं और बाकी मीडिया के चैनल्स। अनिल सईद साहब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी अपोजिशन धड़ाधड़ बाजी लगा रही है कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए घर। और अपोजिशन ने, मैंने देखा गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए दिन नहीं डिसाइड करते तो हम असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। क्या वो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी वो मामलात हल हो गए? क्या इजलास खैरवाफियत से हो जाएगा या अपोजिशन के लोग, अपोजिशन के लीडरान इसमें खलल पैदा करेंगे अभी भी? देखिए जी,
ہمارا جو کام ہے نا بینگ ایڈمنسٹریشن، وہ صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس ایریا کو سیکیور رکھنا ہے. اس کے لیے آج آنریبل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں ڈائریکشنز بڑی کلیئر دے دی ہیں. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اگر وہ آپ نے آرڈر دیکھا ہے تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ٹائمنگز ڈفرینٹ کریں، جگہیں ڈفرینٹ کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کریں، گورنمنٹ املاک کو بچایا جائے. مطلب وہ تمام ہمارے انہوں نے ڈٹرمنٹس مینشن کر دیے ہیں، اور ہمارے ہائر اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے لیے جو بھی بہتر ہوگا وہی ہوگا. وی بینگ دی پارٹ آف سول سرونٹس، ہم سول سروس کا حصہ ہیں، تو ہمارا صرف یہی ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے میکسیمم اپنے ملک کی خدمت کے لیے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور وہی ہم کر رہے ہیں. دیٹس آل. کیا سمجھتے ہیں انیل سعید سیکریٹریٹ کو کور کر رہا ہے اور ایسی جگہ ڈیوٹی ہے جہاں پر ملک کے اور دنیا کے بڑے لوگ آتے ہیں، ججز کے ساتھ ڈیوٹی ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، میرے والدین کی، میرے پیرنٹس کی سپورٹ، اور میرے باقی تمام ٹیچرز، دوست، ان تمام احباب کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک بات ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اتنی امپورٹنٹ ایریا کو دیکھنا، اس کو لک آفٹر کرنا، اور اس میں دیکھتا ہوں. لیکن یہ اکیلا نہیں ہوتا، اٹس اے ٹیم ورک. لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کھڑا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرا ساری ٹیم سٹاف نیچے بھی کھڑا ہے. اور اسی طرح ڈپٹی کمشنر صاحب ابھی یہاں سے وزٹ کر کے گئے. جب آپ مجھ سے بات کریں تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یہاں پہ موجود تھے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو موجود تھے. اسی طرح سے ہماری پوری ہرارکی، چیف کمشنر صاحب اور آئی جی صاحب اس سے پہلے وزٹ کر کے یہاں سے گئے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور وہ پورا سسٹم ہی مل کے سکسیس کی طرف وہ جو ہے ہمارا جو وے ہے وہ ڈیسائیڈ کرواتا ہے. میرے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید صاحب. انہوں نے بڑے احسن انداز سے ہمیں بتایا ہے کہ OIC اجلاس کے بارے میں کیا کیا انتظامات ہیں، کون کون سے لوگ یہاں پر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے اجازت. اللہ نگہبان.